मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरी फैमिली में एक 70 साल पुराना ट्रेडिशन है। मेरे दादा जान हर रात सोने से पहले एक ग्लास गर्म दूध में थोड़े से मखाने डालकर पिया करते थे। जब उन्होंने लास्ट सांस ली तो उनकी उम्र 87 साल थी और उस वक्त तक भी उनकी याददाश्त तेज थी, बॉडी एक्टिव थी और बाल घने थे। पहले मैं सोचता था कि ये सिर्फ एक घर का टोटका है, लेकिन जब मैंने मेडिकल रिसर्च पढ़ी तो मुझे समझ आया कि हमारे बुजुर्ग बिना जाने भी एक साइंटिफिकली प्रूवन कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कर रहे थे। आज मैं आपको बताऊंगा कि दूध और मखाने में ऐसी क्या खास बात है, इसके 6 सबसे बड़े फायदे कौन से हैं और इन्हें लेने का वो सही तरीका क्या है जिससे आपको मैक्सिमम असर मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कमेंट करके मुझे आप बताइए कि आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं और आपकी उम्र कितनी है। आज के टाइम में हम सब लोग एक प्रॉब्लम का सामना ज़रूर कर रहे हैं और वो प्रॉब्लम है थकान। सुबह उठते ही बॉडी भारी लगती है, दिन भर एनर्जी कम रहती है, रात को नींद अच्छे से नहीं आती है, स्किन पहले जैसे ग्लो नहीं करती है और जॉइंट्स में हल्की सी स्टिफनेस भी रहती है। और ये सब कुछ एक ही चीज़ की तरफ इशारा करता है और वो है कि हमारी जो बॉडी के अंदर ओजस है वो कम हो गया है। आयुर्वेद में ओजस का मतलब होता है वो असली ताकत है जो कि आपकी इम्यूनिटी, एनर्जी, स्किन और याददाश्त को कंट्रोल करती है। और जब ओजस कमज़ोर होता है तो ये सारी प्रॉब्लम्स एक साथ आने लगती हैं। चरक संहिता में साफ लिखा हुआ है कि दूध और मखाना बॉडी को अंदर से पोषण देता है और ओजस को बढ़ाता है। और अब मॉडर्न रिसर्च भी ये कंफर्म कर रही है कि आपको ये कॉम्बिनेशन खाने से दूध और मखाने का बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं कि दूध और मखाना खाने से आपको कौन कौन से फ़ायदे मिल सकते हैं। तो पहला और सबसे तुरंत दिखाई देने वाला फ़ायदा है बेहतरीन नींद। दोस्तों, मखाना और दूध ये दोनों ही जो होते हैं इनके अंदर एक अमाइनो एसिड होता है जिसका नाम है ट्रिप्टोफैन। जब आप इन दोनों को गरम गरम मिलाकर पीते हैं तो ट्रिप्टोफैन आपके दिमाग में सीरोटोनिन में कन्वर्ट हो जाता है और सीरोटोनिन आगे चलकर मेलाटोनिन बनाता है जिससे नींद आती है। मेलाटोनिन बेसिकली नींद के हार्मोन का नाम है। साथ ही मखाना में मैग्नीशियम भी काफ़ी होता है जो कि मसल्स को रिलैक्स करता है और हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करता है। तो अगर आपको नींद कम आती है, रात को बार बार बीच में टूटती रहती है सोने के बाद, या फिर बिस्तर पर लेटने के बाद आपको घंटों ऐसे ही तारे गिनने पड़ते हैं, कुछ कुछ दिमाग में चलता रहता है, तो ये चीज़ आपके बहुत काम आ सकती है। इसको ट्राई करके ज़रूर देखिए। दूसरा फ़ायदा ख़ास करके उन लोगों के लिए है जिनकी उम्र 35 साल से ऊपर है। अगर सुबह उठते ही आपके घुटनों में हल्की सी कटकट की आवाज़ आती है, सीढ़ियाँ चढ़ने हुए जॉइंट्स में आपके स्टिफनेस लगती है, दर्द होने लगता है, तो समझ लीजिए कि आपकी बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो रही है। मखाने में कैल्शियम और मैग्नीशियम और इवन फास्फोरस भी काफ़ी अच्छी मात्रा में मिल जाता है और जब इसे आप दूध के साथ मिला कर लेते हैं तो दूध का विटामिन डी और एक्स्ट्रा कैल्शियम मिलकर आपकी हड्डियों को डबल नरिशमेंट देता है। अच्छा, एक बात और, दूध और मखाने मिलाकर एक ख़ास चीज़ आपके अंदर होती है और वो ये कि मखाने में कुछ ऑक्सीलेट्स होते हैं जो कि अकेले खाने पर किडनी के अंदर स्टोन बना सकते हैं, लेकिन जब आप दूध के साथ इनको मिलाकर खाते हैं तो दूध का जो कैल्शियम है वो इन ऑक्सीलेट्स के साथ आंत के अंदर जाके चिपक जाता है और उसको बाहर निकाल देता है। मतलब ये कि दूध और मखाने जब आप लेंगे तो ये कंपैरेटिवली ज़्यादा सेफ कॉम्बिनेशन है, आपकी हड्डियों को भी फ़ायदा ज़्यादा देता है और इवन किडनी स्टोन बनने का जो ख़तरा मखाने से आपको हो सकता है वो भी इसकी वजह से, इसको साथ में लेने की वजह से कम हो जाता है। तीसरा फ़ायदा शायद आपको सबसे ज़्यादा एक्साइट करेगा। मखाना में एक पावरफुल फ्लेवोनॉइड होता है जिसका नाम है कैम्फिरॉल। एक क्लिनिकल स्टडी जो कि साइंस डायरेक्ट पर 2022 में पब्लिश हुई थी, उसमें दिखाया गया कि कैम्फिरॉल सेलुलर एजिंग को धीमा करता है और स्किन में कोलेजन फाइबर को बढ़ाता है। और कोलेजन वही प्रोटीन है जो कि आपकी स्किन को जवान, फर्म और ग्लोइंग रखता है। 25 साल के बाद बॉडी में कोलेजन हर साल 1% कम हो जाता है और 40 के बाद ये रेट और भी ज़्यादा तेज़ होने लगता है। इसीलिए झुर्रियाँ हमारे ऊपर आती हैं, स्किन में स्किन ढीली सी लगने लगती है, लटक जाती है, ग्लो भी कम हो जाता है। दूध और मखाना दोनों में ही ऐसे एमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि बॉडी में कोलेजन बनाने के लिए रॉ मटेरियल देते हैं। इसलिए सिर्फ 30 दिनों के अंदर ही अगर आप इसको लेंगे तो आपको अपनी स्किन के अंदर, अपनी झुर्रियों के अंदर, अपनी जो बेजान सी स्किन है, डल जो हो गई है, उसके अंदर एक अच्छी चमक देखने को मिलेगी, एक जान सी आपकी स्किन के अंदर पड़ जाएगी। चौथा फ़ायदा है आपके पेट के लिए। दोस्तों, मखाने में रेजिस्टेंट स्टार्च और फाइबर दोनों होते हैं। रेजिस्टेंट स्टार्च वो ख़ास तरह का स्टार्च है जो कि आपकी आंतों में जाकर गुड बैक्टीरिया को फीड करता है और जब गुड बैक्टीरिया हेल्दी होते हैं तो जाहिर सी बात है डाइजेशन स्मूथ रहेगा, गैस और ब्लोटिंग कम होगी और इवन हमारी इम्यूनिटी भी बेहतर बनेगी। साथ ही गर्म दूध जो है ये कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है, स्टूल को सॉफ्ट बनाता है और आंतों में मूवमेंट बढ़ाता है, यानी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स को इंक्रीज़ कर देता है।
आयुर्वेद में मखाना को ग्रही भी कहा गया है, यानी जो आंतों की फंक्शनिंग को रेगुलेट करता है। अगर लूज मोशन हो तो स्टूल को बांधता है, और अगर कब्ज है किसी को तो उसे दूर करता है। यानी एक बैलेंस्ड तरीके से डाइजेशन को ठीक करता है, और ये मखाने की सबसे ज़्यादा यूनिक प्रॉपर्टी है जो कि आपको किसी भी और दूसरी चीज़ के अंदर नहीं मिलेगी। पांचवा फ़ायदा है दिन भर की थकान को कम करना। दोस्तों, मखाने के अंदर मौजूद फिनोलिक कंपाउंड्स और गैलिक एसिड एंटी फैटिग इफेक्ट देते हैं। मतलब जब आप रेगुलरली दूध और मखाना लेते हैं साथ में मिला के, तो आपकी बॉडी थकान, कमज़ोरी और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से ज़्यादा इफ़िशिएंटली लड़ पाती है। साथ ही दूध का प्रोटीन और मखाने के स्लो रिलीजिंग कार्बोहाइड्रेट्स मिलकर एक स्टेडी एनर्जी सपोर्ट आपको देते हैं, जो कि घंटों तक चलती है, आपको दिन भर ताकत देती रहती है। और इसीलिए ये उन लोगों के लिए परफेक्ट चीज़ है जो कि दिन भर काम करते हैं या बहुत ज़्यादा शाम को थक जाते हैं और किसी काम को करने में मन नहीं लगता, ऐसा लगता है जैसे बैटरी डाउन हो गई है। छठा और सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा दोस्तों, जो कि बाकी पांचों फ़ायदों को जोड़ता है, वो ये कि दूध और मखाना खाने से बॉडी में ओजस बढ़ता है, जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। चरक संहिता में मखाने को शुक्रवर्धक कहा गया है, यानी वो चीज़ जो कि बॉडी की रिप्रोडक्टिव हेल्थ और वाइटल एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करती है। ये सिर्फ मर्दों की सेहत के लिए ही अच्छा नहीं है, बल्कि औरतों के लिए भी उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओजस का मतलब होता है वो फाइनल नरिशमेंट जो सातों धातुओं से बनता है, यानी रस, रक्त, मांस, मेड़, अस्थि, मज्जा और शुक्र धातु। अगर आप में ओजस स्ट्रांग है तो मतलब आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, एनर्जी स्ट्रांग है और माइंड भी स्ट्रांग है। और अगर ये कमज़ोर है तो आपकी पूरी बॉडी कमज़ोर ही रहेगी। और इसीलिए हमारे दादा परदादा इसे अमृत कहा करते थे। तो ऐसे सभी लोग, ख़ासतौर से मर्द जिनके अंदर सेक्सुअल वीकनेस रहती है, जिन्हें परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम आती है, उनके लिए भी ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। इवन लेडीज़ के अंदर भी जिनमें इच्छा वगैरह कम होती है, उनके लिए भी ये नुस्खा काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए अब सबसे इम्पोर्टेंट बात की तरफ आते हैं कि दूध और मखाने का सही रेसिपी क्या है, यानी इसको लेना हमें कैसे है। बहुत से लोग मखाने को दूध में डालकर लेते तो हैं, लेकिन गलत तरीके से पीते हैं और इसीलिए उन्हें प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं मिल पाते। इसका सही तरीका यह है कि आप 1 गिलास दूध ले लीजिए, 1 मुट्ठी मखाने ले लीजिए, 2-3 केसर के स्ट्रैंड्स ले लीजिए, 1 चुटकी इलायची पाउडर लीजिए और 1 टीस्पून देसी घी लीजिए। अब सबसे पहले आप एक पैन को लीजिए और उसमें 1 टीस्पून देसी घी डालिए। घी गर्म होने के बाद इसके अंदर आप जो मखाने हैं अपने वो डाल दीजिए और धीमी आंच पर 2-3 मिनट तक इनको हल्का सा गोल्डन ब्राउन आप कर लीजिए, भून लीजिए। अब उसी पैन के अंदर आप 1 गिलास दूध को भी डाल दीजिए और दूध में इलायची पाउडर और केसर के स्ट्रैंड्स भी डाल दीजिए और फिर धीमी आंच पर इस दूध को आप 5-7 मिनट तक पकने दीजिए, ताकि जो मखाने हैं वो दूध को एब्जॉर्ब कर लें और मुलायम हो जाएं। अब इसे गरम गरम एक गिलास में आप निकालिए और धीरे धीरे चबा चबा कर खाइए और दूध को पी लीजिए। इसे पीने का जो बेस्ट टाइम है वो रात को सोने से 1 घंटे पहले होता है, क्योंकि उस टाइम आपको नींद बढ़िया आएगी इसे पीने से। लेकिन अगर आप इसे बच्चों को या ग्रोइंग टीनेजर्स को देना चाहते हैं तो ऐसे में सुबह नाश्ते के टाइम भी आप इसको दे सकते हैं। उनकी ग्रोथ के लिए ये भी एक अच्छा टाइम होता है। इसे कम से कम 21 दिन तक लगातार लीजिए, आपको अपनी एनर्जी में, नींद में और स्किन में फ़र्क ज़रूर दिखेगा। और अगर लॉन्ग टर्म फ़ायदा चाहिए तो 60 से 90 दिन तक, यानी 2 से 3 महीने तक कंटिन्यू ज़रूर करें। तो ये थे दोस्तों दूध और मखाना पीने के 6 सबसे बड़े फ़ायदे और इसकी सही रेसिपी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जाइएगा, शेयर कीजिए वीडियो को और कमेंट में बताइए कि आज रात से आप इसको पीने वाले हैं या नहीं, या अगर ऑलरेडी आप इसको लेते हैं तो उससे आपको क्या फ़र्क महसूस हो रहा है। अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं डॉक्टर सलीम आपसे मिलूंगा एक नई वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।